आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 3I के शेष बचे सवालों पे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे 11 नंबर सवाल से। एक बात है प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख लीजिए। तो आइए साथियों, हम चलते हैं, कराते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। तो ध्यान दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन है 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपया हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य होगा। एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करना है प्यारे साथियों, विकल्प दे दिया है, विकल्प दे। लेकिन आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। सारी सन देख लीजिए, जो दिया रहता है ज्ञात करने के लिए वो उसी को मान लेते हैं। मान लीजिए, माना एक पेन का मूल्य, माना एक पेन का मूल्य इज इक्वल टू कितना, 100 रुपया, तथा एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य प्यारे साथियों मान लेंगे y रुपया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। प्रश्नानुसार में 2 शर्त है। क्या है, पहला कहा है 5 गो पेन का और 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना रुपया है, 31 रुपया। तो लिखेंगे 5 पेन प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका कितना है, 3 गो ले रहे हैं ना, 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है, कितना दिया है, 31 रुपया। अब ध्यान दीजिए, एक पेन का मूल्य पता होता है तो कितनों पेन का मूल्य ज्ञात करना होता है तो ज्ञात नहीं कर पाते हैं, ज्ञात कर लेते। कैसे, गुणा करा के। तो कितना जाएगा, 5 पेन का, एक पेन का मूल्य 100 रुपया तो 5 पेन का मूल्य 5 रुपया। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y तो 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 31। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या कहा है, दूसरा शर्त है 7 गो पेन है अब प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना दिया है, तो दिया है प्यारे साथियों 39। कितना दिया है, 39 रुपया। 39 रुपया है तो एक गो है तो 100 रुपया है, तो 7 गो है तो 7x प्लस 2y बराबर 39 रुपया। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब मन करे तो विलोपन विधि, मन करे तो प्रतिस्थापन विधि, मन करे तो वज्र गुणन विधि से हम x और y का मान निकालेंगे। तो प्यारे साथियों, हम चलते हैं क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का नियम क्या है, हम किसी के एक का गुणांक बराबर करेंगे। एक का गुणांक मतलब क्या होता है, चाहे y वाले का गुणांक बराबर कीजिए चाहे x वाले का गुणांक बराबर कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि समीकरण 1 में चाहे x, देखिए x के पास क्या है 5 है, यहाँ पे x के पास क्या है 7 है, चाहे इन टर्म को बराबर करिए, समान अंक बनाना है। यहाँ पे देखिए y के पास क्या है 3, यहाँ पे y के पास क्या है 2, लेकिन यहाँ पे समान अंक बनाना है प्यारे साथियों। तो चलिए हम y को ही बराबर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 में किससे गुणा करें, 2 में किससे गुणा करें। देखिए क्या, y के जो पास यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से हमें गुणा करा देते हैं। y के पास यहाँ पे 2 है, 2 से इसमें गुणा करा देते हैं तो बराबर हो जाएगा। क्या बनेगा, 6 बनेगा। यानी लिखेंगे प्यारे साथियों कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो देखिए क्या होगा, तो इसमें हम गुणा करेंगे कैसे, 2 से। तो हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 से गुणा करेंगे 31 दूनी 62। यह समीकरण बन जाएगा क्या, 3। अब इसमें हम कर लेंगे गुणा किससे, 3 से। तो 3 सत्ते 21x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 से इसमें भी गुणा, 9 3 की 27 तो 7 हासिल 2
आप 3 3 2 11 117 यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखिए 6y सेम अंक हुआ कि नहीं हुआ, गुणांक बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, घटा दीजिए, यानी लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो प्यारे साथियों घटा दीजिए। तो क्या हो गया, 21x प्लस 6y बराबर 117, 10x प्लस 6y बराबर कितना 62। अब ध्यान दीजिए घटाने पे क्या होगा, ये हमारा 4 है, यह हमारा क्या है 3 है समीकरण, या फिर देंगे घटाने पर। तो प्यारे साथियों क्या कीजिए, अब घटा दीजिए। तो घटाने पे चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कट गया। अब 21x में से 10x घटाइए तो कितना x, 11x बराबर 117 में से 62 घटाइए तो हो जाएगा 55। x बराबर 55 बटे 11, 11 करने 11, 11 पचे 55, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो प्यारे साथियों x बराबर 5 आ गया पहला आंसर। अब y का मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में हम x के जगह 5 मान रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 5 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 यहाँ पर है, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 प्लस 3y बराबर 31। तो 5 पच्चे 25, 25 प्लस 3y बराबर 31 हुआ। तो 3y बराबर क्या, 31 माइनस 25, प्लस वाला इधर गया तो क्या हो गया माइनस बन गया। 31 में से 25 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 हो गया। तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे 3, 3 दूनी 6, y बराबर क्या हो गया 2। तो देखिए एक आंसर 5 आया और एक आंसर क्या आया 2 आया। तो अतः कह सकते हैं कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया, क्योंकि x माने है पेन का मूल्य और y माने है अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। तो हो जाएगा एक पेन का मूल्य 5 रुपया तथा एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया होगा। तो देखिए एक पेन का मूल्य 5 रुपया, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना 2 रुपया होगा, यानी विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। तो प्यारे साथियों देख लीजिए सॉल्यूशन, एक बार पूरा बोर्ड हम दिखा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है। तो अब प्यारे साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 12 है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, लेकिन आइए अब इसको हम समझाते हैं एकदम सरल भाषा में। क्या है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर है 3 कोण बी के और बराबर है यह 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी के, यानी तीनों यह क्या है आपस में बराबर जो दिया गया है, यानी कोण सी हम इतने के बराबर कर सकते हैं या कोण सी को इतने के बराबर कर सकते हैं। कोण देखिए 3 कोण बी इतने के बराबर है और ई वाला इतने के भी बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर करने का तात्पर्य है त्रिभुज के तीनों कोणों कोण ज्ञात किए, त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी भूमिका बनाते हैं। मान लीजिए कि यह त्रिभुज है हमारा, यह त्रिभुज है, यहाँ पे कोण ए है, यहाँ पे कोण बी है और यहाँ पे कोण सी है। तो हम जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या लिखेंगे, दिया है क्या, ध्यान दीजिएगा, दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी, यह दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लिख दीजिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी
बराबर कितने अंश के बराबर? 180 अंश के बराबर। ध्यान दीजिएगा, 180 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हम कह सकते हैं होगा। अब देखिए, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। देखिए, कोण सी के जगह हम 2 कोण ए प्लस कोण बी लिख सकते हैं, या कोण ए प्लस कोण बी, यानी कि इसके भी जगह हम इतने के बराबर, इतने, ध्यान दीजिएगा, कोण सी के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या कोण ए प्लस कोण बी के बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण सी बटे 2 लिख सकते हैं। गौर कीजिए, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, यानी यहाँ पे कोण सी बराबर है 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कोण सी बटे 2 बराबर लिख सकते हैं कितना? कोण ए प्लस कोण बी भी लिख सकते हैं। कई तरीका है, या इससे सरल आपको जानना है तो एक चीज और देखिए, इतना भी हम लिख सकते हैं। इसके जगह हम कोण ए प्लस कोण बी की जगह, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी की जगह हम इतना लिख सकते हैं, कोण सी बाई 2, आराम से लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इतने के जगह हम लिखेंगे क्या? कोण सी बटे 2 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? बिल्कुल लिख दिए। यहाँ काम किए हैं समीकरण नंबर 1 से, गौर कीजिएगा। अब देखिए, कोण सी प्लस 2 कोण सी बटे 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश। कई तरीका से लगा सकते हैं इसको, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। कोण 2 देखिए, 2 कोण सी और कोण सी कितना आ जाएगा? 3 कोण सी, यानी कि 3 कोण सी बटे में 2 बराबर 180 डिग्री। तो 2 सॉरी थोड़ा कर लीजिए, यानी 3 कोण सी बराबर 2 का इधर पक्षांतर पूरा हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 360 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री बटे 3, तो 3 से काट लीजिए, 12 3 36, 120 डिग्री, यानी कोण सी का मान पैसा आ गया कितना? 120 डिग्री। हम कह सकते हैं कोण सी का मान आ गया। देखिए ध्यान से, यह हमारा पहला आंसर हो गया। अब प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुनः अब मान निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण सी बराबर है 3 कोण बी के। समीकरण 1 से ही लेंगे, क्या लिख दीजिएगा? समीकरण 1 से क्या है? कोण सी यानी कि 3 कोण बी बराबर है कोण सी के। तो चूंकि कोण सी का मान आपको पता हो गया, क्या कोण सी का मान है कितना? 120 डिग्री, तो लिख देंगे 120 डिग्री। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री बटे 3, तो 3 चौक को 12, यानी कि 40 डिग्री। कोण बी का भी मान आ गया कितना? 40 डिग्री। बताइए, इससे भी निकालिए, यह भी मान आ गया। कोण बी का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। बहुत तरीका है इसको लगाने के लिए, अपना अपना तरीका है, अपना लोग तरीका लगाते हैं, सवाल को हल कर देते हैं। देखिए, इसके सहायता से हम कोण सी का मान निकालें और इसके सहायता से हम कोण बी का मान निकालें। अब कोण ए का मान तो आराम से निकल जाएगा। कैसे? और से देखिए, लिखेंगे, यहाँ पे हम समझा देते हैं समीकरण 1 के द्वारा। लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा। 2 के द्वारा क्या है? समीकरण 2 के द्वारा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिया है? 180 अंश। जानते हैं, तो देखिए, कोण ए का मान निकालना है, तो बी का मान कितना लाए हैं? 40 डिग्री लाए हैं, तो 40 डिग्री। सी का मान कितना लाए हैं? 120 डिग्री बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस 120, 40 जोड़ेंगे तो कितना है? 160 डिग्री बराबर 100 कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। अब निकाल लीजिए, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अतः कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्रमशः यानी कि हो जाएगा, कोण ए का मान कितना है? कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 120 डिग्री। यह हमारा क्या है? राइट आंसर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। कुछ है नहीं प्यारे साथियों, केवल सब मान इसी में है, सब तरीका इसी में है।
यानी तीनों दिया है ना, तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, उसी में पुट करेंगे वैल्यू और निकालेंगे, हल हो जाएगा। तो देख लीजिए पूरे वीडियो पूरे बोर्ड का आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो हम कहाँ जहाँ तक उम्मीद है मेरा कि आप लोग नोट्स बनाएं। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले ही हैं, अभी थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा मदद कीजिए आप लोग, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या काम है, क्या फायदा है आप लोगों का कि हम लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने डाउट को आसानी पूर्वक से घर बैठे क्लियर कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन कोचिंग कीजिए। तो अब आइए प्यारे साथियों, हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इसके अगले सवाल, यानी सवाल नंबर 13। तो प्यारे साथियों, अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 13। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत हलवा सवाल, आप ये चुटकी में लगा सकते हैं अगर हमारी वीडियो को देखें। तो आइए हम इसको हल करते हैं। क्या कहा है, यक्स प्लस वाई बराबर 4 और यक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है प्यारे साथियों। तो अब इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, लिख दीजिए यक्स प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यक्स माइनस वाई और माइनस 1 बराबर 0, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। चाहे तो इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए तब कोनो बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, किसके द्वारा काम करेंगे, पहले समीकरण 1 के द्वारा। लेकिन ये कोई जरूरी है कि चाहे समीकरण 1 को लीजिए चाहे समीकरण 2 को लीजिए, आपकी मर्जी। तो चलिए हम लेंगे समीकरण 1 को, तो लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 4। तो वाई बराबर कितना, 4 माइनस यक्स, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अगर समीकरण 1 से निकाले हैं ना वाई का मान यक्स के पदों में, तो हम यह मान समीकरण 3, यह हम 3 माने हैं, तो यह वाई का मान क्या है, 4 माइनस एक्स, समीकरण 3। ये समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से ही ना बना है हमारा समीकरण नंबर 3। अब आइए लिखेंगे ये समीकरण समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिख लीजिए समीकरण 2 में। देखिए क्या होता है, तो यक्स यानी कि वाई की जगह लिखेंगे 4 माइनस यक्स। तो यहाँ पे देखिए यक्स है माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखिए 4 माइनस यक्स माइनस 1 बराबर क्या है, 0। गौर कीजिएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए यक्स माइनस, देखिए माइनस है तो ब्रैकेट जब हटता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो 4 प्लस यक्स माइनस 1 बराबर 0, यक्स को यक्स 2 यक्स माइनस माइनस 4 माइनस 1, तो कितना माइनस 5 बराबर क्या, 0। तो 2 यक्स बराबर हो जाएगा 5, तो यक्स बराबर 5/2। तो प्यारे साथियों, यक्स का मान आ गया, एक आंसर तो आ गया यक्स का मान। लेकिन अब हमको वाई का मान निकालना है, तो लिखेंगे यक्स बराबर 5/2 मान, चाहे जिस समीकरण में चाहे उस समीकरण में रख सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें। तो लिखेंगे यक्स बराबर 5/2 मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण के में 3 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 3 में। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस 5/2, तो y बराबर 4 दूनी 8 माइनस 5/2, तो y बराबर 3/2 प्राप्त हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। तो प्यारे साथियों, हो गया हल, प्रतिस्थापन विधि से क्या हो गया, हल। तो यकीन है कि प्यारे साथियों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अब प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, हम देखिए, हम बार बार बताते हैं हर प्रश्न में जिसको ज्ञात करना होता है उसी को मानते हैं। मान लीजिए, माना अन्नी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु कितना है, y वर्ष है। लिख देंगे इसको। प्यारे साथियों, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे माना
अन्य की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष है। तो क्या कहा है, पहला क्या शर्त है, दो मित्रों अन्य और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रश्न के अनुसार से। आपका अन्य के पिता धर्म की आयु, अन्य के पिता धर्म की आयु, अन्य की आयु कितने गुनी है, 2 गुनी है। तो लिखेंगे अन्य के पिता धर्म की आयु बराबर है किसके, 2 गुना है किसके, अन्य की आयु का, अन्य की आयु 2 गुणे अन्य की आयु। तो धर्म के पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे अन्य की आयु कितनी है, कितना माने अन्य की आयु x, तो बराबर कितना हो जाएगा 2x वर्ष हो गया। आगे क्या कहा है, आगे कहा है प्यारे साथियों, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, बीजू की आयु, ध्यान दीजिएगा, बीजू की आयु बराबर 2 गुणे कैथी की आयु। तो प्यारे साथियों अब मान निकालिए, बीजू की आयु कितना है, बीजू का आयु y वर्ष माने हैं, 2 गुणे किसकी, कैथी की आयु। तो प्यारे साथियों अब बताइए कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, लिखेंगे कैथी की आयु बराबर का 2 इसमें गुणा है, इधर भाग हो जाएगा वाई बटे 2 हो गया, ये भी हो गया। अब क्या कहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर लिखेंगे, कैथी एवं और लिखिए, कैथी और धर्म की आयु का अंतर बराबर कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का, चलिए बराबर 30 वर्ष। अब बताइए धर्म का आयु माइनस कैथी का आयु बराबर कितना है, 30 वर्ष है। तो धर्म का आयु कितना निकला है, अन्य के पिता की आयु कितना निकला है, 2x। तो लिखेंगे 2x माइनस, अब कैथी की आयु कितना है, y बटे 2 बराबर 30 मान लेंगे इसको, 2 का इसमें गुणा, 2 दूनी 4x माइनस वाई बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर 30 का 2 में गुणा, 30 दूनी 60, अब बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, अब हल कर दीजिए। क्या है, किस बीच से हल करेंगे, तो हम विलोपन बीच का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों देखेंगे, जो समीकरण 1 है समीकरण 2 है, तो y का जो गुणांक है सेम है लेकिन चिन्ह समान है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या है, क्या कीजिए, 2 में से 1 को घटाइए चाहे 1 में से 2 को घटाइए, कोई अंतर नहीं आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। उसके बाद यह है x माइनस वाई बराबर कितना है 3। यहाँ पे समीकरण 2, क्या समीकरण हमारा 1, क्या करने पे घटाने पे, तो लीजिए घटाने पर, तो घटा दीजिए, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यहाँ से कैंसिल हो गया। 4x में से 1 कैसे घटाइए, 3x बराबर 57, x बराबर 57 बटे कितना 3 से कट जाएगा 19 या 57, x बराबर 19 वर्ष। 19 वर्ष आगे नहीं आ गया, x का वैल्यू क्या माने हैं, x बराबर देखिए तो x वर्ष यानी कि 19 वर्ष आ गया। यानी कि प्यारे साथियों अन्य की आयु पता हो गया 19 वर्ष है, लेकिन यह x का मान तो निकाल दिए। अब हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान कैसे निकलेगा, लिखेंगे x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण को में रखेंगे एक में, तो रख दीजिए समीकरण एक में। तो देखेंगे हमारा समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। तो अब देखिए x का मान कितना 19 माइनस वाई अब बराबर कितना है 3, 3 किधर लेके आइए, तो 19 माइनस 3 बराबर वाई, तो वाई बराबर 19 में से 3 गया कितना बचेगा 16, यानी कि 16 क्या वर्ष। दोनों आंसर क्या हो गया प्राप्त हो गया। यह रहा फुल सॉल्यूशन कर साथियों प्रश्न नंबर 14 का। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, अतः अन्य की आयु 19 वर्ष तथा बीजू की आयु 16 वर्ष होगा। जगह कम होने के नाते हम नहीं लिख रहे, लेकिन यह बात अतः वाला जरूर लिखिएगा। अतः अन्य की आयु कितना है 19 वर्ष तथा बीजू की आयु 16 वर्ष है। बस इतना लिखेंगे। अब प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। प्रश्न नंबर 15 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 1। केवल हल की बात कहा गया इसमें, तो चाहे हम जिस विधि से हल करें कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में, गौर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग हल लगा सकते हैं इसका। देखिए x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और 2x माइनस 3y बराबर 1 दिया है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे क्या है, y के पास 3 है, यहाँ y के पास क्या है कुछ नहीं तो 1 है। चलिए इसी के गुणांक को हम बराबर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 3 दूनी 6। इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 एक करने 3x, 3 एक करने 3y और 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या करेंगे, लिख दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटा दीजिए। देखिए 2 में से 3 को घटाइए चाहे 3 में से 2 को घटाइए, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 1, यहाँ पे 3x माइनस 3y बराबर 6। अब प्यारे साथियों करेंगे क्या, घटाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घटा करिए, घटा दीजिए। तो घटा दीजिए प्यारे साथियों, लिख दीजिए घटाने पर, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 5। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो x का एक आंसर आ गया कितना 5। जब प्यारे साथियों x का मान 5 आ गया तो y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, x का मान चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, तीनों समीकरणों में से किसी में भी रखिए। तो लिखेंगे x बराबर 5 मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिए, एक क्या है x माइनस वाई बराबर 2, तो लिखेंगे 5 माइनस वाई बराबर कितना है 2। अब चलिए y को उधर पक्ष अंदर कर दीजिए और 2 को उधर ला लीजिए, तो माइनस यहाँ पे प्लस, तो y बराबर 5 में से 2 गया 3, हमारा क्या है राइट आंसर है। अब प्यारे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में जब 2 युगपत समीकरण देते हैं उसको हल करके x और y का मान निकालना होता है। मान को निकाल सकते हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से। अब ये भी चेक कर लीजिए क्या आंसर सही है कि गलत है। तो आंसर को आइए हम चेक करते हैं। कैसे आंसर चेक करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या है हमारा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है। तो देखिए LHS में हम क्या करेंगे, LHS में x के जगह x का मान और y के जगह y का मान पुट करेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ गया तो हमारा सवाल क्या है, सही लगाए हैं। जो x और y का वैल्यू प्राप्त किए हैं वह सही है। तो x का मान कितना 5, y का मान कितना 2, तब 5 में से y का मान 3 है, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2। तो बताइए LHS बराबर RHS आगे नहीं आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी चेक कर सकते हैं और समीकरण 2 को भी लेके चेक कर सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 1 लाना है। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 3,
तो 5 दूनी 10, 3 तिरिक की 9, बताइए घटाइए, एक आगे नहीं आ गया, या LHS बराबर RHS आ गया, तो हम कह सकते हैं हमारा सवाल सही है। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 15 का हल। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 16 को। अब प्यारे साथियों हम लेते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या दिया है, आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गौर कीजिएगा, थोड़ा यह क्या है, जटिल नहीं है, थोड़ा यह क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, जटिल हम नहीं कर सकते हैं। यानी लिखेंगे यहाँ पे दिया है px प्लस qy बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब lx प्लस my बराबर n दिया है, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, देख लीजिएगा समीकरण 1 के द्वारा। अब समीकरण 1 को हम लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से लगाने का तरीका देख लीजिए। px प्लस qy बराबर 0। अब देखिए px को इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा qy बराबर px, वो भी किस में, माइनस में। माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यह प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो y बराबर तो माइनस px बटे q हो जाएगा, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे प्यारे साथियों, देखिए समीकरण 1 को लिए हैं, y का मान निकाले हैं x के पदों में। किसी भी समीकरण को लेंगे हम, किसी का मान भी किसी के पदों में लिख देंगे, चाहे x को। अब देखिए qy को पक्षांतर भी कर सकते हैं, अब x का मान y के पदों में भी हम लिख सकते हैं। समीकरण 1 को लिए हैं, हम समीकरण 2 को भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए समीकरण 1 को लिए हैं तो y का मान निकाले हैं माइनस px बटे q, यह मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब मान लीजिए समीकरण 2 से निकालते हैं ना इस प्रकार से, तो समीकरण 1 में रखते, तो 2 को निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 का मान निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पे, रखने पर, तो रख दीजिए। देखिए क्या होता है, वैल्यू क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए यल, ध्यान दीजिएगा, lx प्लस m y के जगह क्या रखेंगे, माइनस px बटे q बराबर कितना है, n है तो n लिख देंगे। अब देखिए गुणा इसका कराएंगे तो हो जाएगा lx प्लस, अब देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस है ना, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस pmx बटे q बराबर n हो गया। अब इसका गुणा हम इसमें करा सकते हैं, इसका गुणा इसमें कराइए तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा plqx माइनस pmx बटे q बराबर क्या हो गया, n हो गया। अब गौर से देखिएगा ऊपर, अब नीचे वाले को इधर पक्षांतर कर दीजिए और ऊपर से x कॉमन ले लीजिए। ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा lq माइनस pm बराबर, यह क्यों है इधर आएगा, क्या हो जाएगा n इंटू क्यू, तो x बराबर n इंटू क्यू बटे lq माइनस pm। यह प्यारे साथियों x का मान प्राप्त हो गया, x का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया, पहला आंसर। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए, चलिए हम 3 ही में रख देते हैं। समीकरण लिख दीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 ही में रख दीजिए, अधिक कंफर्टेबल होगा। तो y बराबर क्या है, y बराबर है माइनस px बटे q है। तो x को यहाँ पे हम रखेंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस p बटे q गुणे, अब इसका मान क्या है n इंटू क्यू बटे हो जाएगा प्यारे साथियों l इंटू क्यू माइनस pm हो गया। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, देखिए क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस p इंटू n, माइनस p इंटू क्या n बटे lp, ध्यान दीजिएगा lp माइनस pm, यह किसका मान हो जाएगा, y का मान हल हो गया। यहीं पे क्या कर दीजिए, आंसर दे दीजिए, चाहे इसको और भी आगे बढ़ा दीजिए।
यहीं पे आंसर दीजिए, चाहे इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ा देते हैं इसको, यहीं पे आंसर दे देंगे तभी एग्जामिनर तो आपका गलत नहीं कर सकता। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं प्यारे साथियों। देखिए y बराबर प्राप्त हुआ है माइनस n इंटू पी लिख देंगे बटे इसको एल पी माइनस पी एम। माइनस एक से ऊपर गुणा और माइनस एक से नीचे हम गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n इंटू पी बटे माइनस एल पी माइनस एल पी माइनस 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 प्लस क्या आ जाएगा पी एम। अब इसको लिख सकते हैं एन पी, देखिए एन पी बटे एन है पी है बटे पी एम को पहले पी एम माइनस एल पी हो जाएगा किसका y की वैल्यू। यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर परीक्षा में यहाँ तक हल कर सकते हैं तब भी कोई गलती नहीं कर सकता। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन। यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 17 है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। अब देखिए न रेलगाड़ी की चाल पता है न हमको दूरी पता है। क्या देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करना है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। प्यारे साथियों दूरी भी नहीं पता है और उसका जो चाल है वो भी नहीं, एग्जैक्ट चाल नहीं पता है। तो क्या कहा है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज से चलती तो उसको कितना समय लगता है, 2 घंटे कम समय लगते हैं। लेकिन अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम हो जाता तब उसको कितना समय लगता है, 3 घंटा अधिक समय लगते हैं। तो आइए अब इसको बनाते हैं, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब प्यारे साथियों मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है, y किलोमीटर है। मान लिया। अब चलिए तब रेलगाड़ी को y किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तब रेलगाड़ी को y किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, लिखेंगे तब रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। समय वाला फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यानी y बटे x, या क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा। प्यारे साथी यहाँ पे लिख देंगे क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। यह हमारा क्या है सूत्र है। अब चलिए प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या जाएगा, पहला शर्त क्या कहा, यदि चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। पहले x था, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा चाल। तो y 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, लेकिन रफ्तार बढ़ा देते हैं तो उसको समय 2 घंटा कम समय लगते हैं। तो y बटे x माइनस कितना 2 कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करा देंगे। अब चलिए क्या होगा, हो जाएगा y बटे x प्लस 10 बराबर y माइनस 2x बटे x। अब तिर्यक गुणा y के गुणा x में और x प्लस 10 का गुणा y माइनस 2x में कराएंगे। तो x इंटू वाई बराबर x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2x हो गया। अब देखिए x इंटू वाई बराबर x को लीजिए, इन दोनों से गुणा कराइए, y माइनस 2x प्लस 10 को लीजिए, इन दोनों से गुणा y माइनस 2x। अब होगा x इंटू वाई बराबर एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y प्लस कितना जाएगा 10y माइनस 10 दूनी 20x। अब देखिए पक्षांतर इसको इधर कर लीजिए।
तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई बराबर, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर करें, आपको यकीन कीजिए कि समझ में आ जाएगा। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 इंटू वाई, इतने से यह कट जाएगा, 0 बच जाएगा। अब इतने सारे को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा क्या प्यारे साथियों कि 2x प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 20x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 10y बराबर 0। यहाँ पे हो गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त कहा है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दिया जाए तो उसको 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। इसका होगा क्या, y बटे x माइनस 10 बराबर y बटे x। देखिए ज़्यादा है तो जो घटाते हैं, क्या कम हो, देखिए कम की बात का नहीं कहा, कम समय लगते हैं तो 2 घंटा को हमने क्या किया, घटाया है। यहाँ पे कहेगा क्या है, अधिक लगते हैं तो इसमें क्या करते हैं प्यारे साथियों, इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अब इसको भी कैलकुलेट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, y बटे x माइनस 10 बराबर y प्लस 3x बटे x। इसको भी कैलकुलेशन उसी प्रकार से कराएंगे, इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा x इंटू वाई बराबर x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3x। अब हो जाएगा x इंटू वाई बराबर x का गुणा y प्लस 3x में अब माइनस 10 का गुणा y प्लस कितना हो जाएगा 3x के साथ। तो x इंटू वाई बराबर एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x हो गया। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं। तो चलिए पक्षांतर कीजिए, x इंटू वाई को इधर लेके आइए तो x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई। अब गौर कीजिए, अब इसको भी इधर लेके आइए तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10y प्लस 30x बराबर 0। इतने से यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस है। अब लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10y बराबर 0। यहाँ पे बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए प्यारे साथियों, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस क्या है 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10y बराबर 0। यहाँ पे समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10y बराबर 0। यह समीकरण क्या है, 2 है। जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या होगा, लिख दीजिए जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ से 10 यहाँ से कट गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 20 50x बराबर कितना आ जाएगा 0। बिल्कुल होगा 0। अब क्या कीजिए, अब इसको यहाँ से इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं। पक्षांतर भी करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 50x बराबर x स्क्वायर, 50x बराबर x स्क्वायर। अब गौर कीजिए, इसको तो हम पक्षांतर कर दिए। अब एक x से एक x कैंसिल कर भी सकते हैं, या देखिए यहाँ से 2 तरीके बताऊंगा। एक x से एक x कैंसिल तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। या इस प्रकार से लगा दीजिए, चाहे तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं प्यारे साथियों। कैसे, अब यहाँ से x को ले लीजिए कॉमन तो माइनस x प्लस कितना आ जाएगा 50 बराबर 0। एक बार x बराबर 50 ले लेंगे और एक बार प्यारे साथियों माइनस x प्लस 50 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं, हम चाहे इस प्रकार से कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। लेकिन माइनस x है तो प्लस x कैसे लिख दिए हम, आप लोग सोचेंगे। तो माइनस x को इधर पक्षांतर किए, सपोर्टेड कीजिए तो प्लस में आ गया 50 सही है तो हो जाएगा 50। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 0 नहीं लेतेंगे मान, हम क्या मान लेंगे
50 लेंगे मान। यहाँ से ये समझ लीजिए, यह कैलकुलेशन समझ लीजिए चाहे यह कैलकुलेशन समझिए। अब प्यारे साथियों अब हमको दूरी पता हो गया। क्या पता हो गया? दूरी करें, चाल पता हो गया। चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब प्यारे साथियों चाल पता हो गया तो हम तब हम क्या दूरी आराम से पता कर सकते हैं। तो हम दूरी पता करने के लिए क्या माने थे? दूरी को y माने हैं। तो x का मान किसी भी समीकरण में रखिए, अभी मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आइए अब यहाँ मान हम रखते हैं। तो x का मान 50 आया तो लिखेंगे x बराबर 50 मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दीजिए। देखिए अभी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। एक क्या है? एक यहाँ पे है 2x² यानी 2 गुणे 50 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे कितना 50 माइनस 10y बराबर क्या है 0। लिख देंगे हम इतना। तो क्या होगा प्यारे साथियों कि अब 50 का स्क्वायर 50 के जगह 2500, अब 2500 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 अब प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 1000 होगा कि नहीं होगा 1000 माइनस 10y बराबर 0। देखिए थोड़ा सा जगह कम होने के नाते थोड़ा छोटा थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 5000 1000 कितना हो जाएगा 6000 माइनस 10y बराबर कितना है 0। 10y को उधर पक्षांतर तो 6000 बराबर 10y तो y बराबर 6000 बटे 10। एक 10 से एक 10 कट गया तो y बराबर कितना गया? y बराबर आ गया 600 क्या किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल पूछता तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी पूछा है तो 600 किलोमीटर। अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्यारे साथियों थोड़ा देखिए सवाल जो था बहुत बड़ा था, इसमें जगह कम था हमारे पास। हम सोचे एक ही बार में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने एडजस्ट कर लिया। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 18 है समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी परिकलन कीजिए। क्षेत्रफल निकालना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल ही सवाल है प्यारे साथियों, बस ग्राफ में ही बनाना है। क्या है? लिखेंगे 5x - y बराबर 5 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे 3x - y बराबर 3 है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेंगे। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, क्या आ जाएगा समीकरण 1 के द्वारा। देखिए लिखेंगे 5x - y बराबर 5, 5x को पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर 5 - 5x। तो अब माइनस है तो इसको धनात्मक बना दीजिए, धनात्मक में बना दीजिए। समीकरण 1 से काम करेंगे, माइनस है तो माइनस से गुणा करा देंगे तो y बराबर हो जाएगा 5x प्लस में -5। अब देखिए लिखेंगे यदि x बराबर 0 तब y बराबर क्या हो जाएगा। अगर x का मान क्या लेते हैं 0 तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 5 गुणे 0 - 5 यानी कि हो जाएगा -5। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका मान क्या होगा -5 हो जाएगा। अब देखिए यदि प्यारे साथियों x का मान ले लेते हैं 1 तब y बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर, ध्यान दीजिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर होगा प्यारे साथियों कि यहाँ पे 5 गुणे 1 - 5 यानी कि 5 करने 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। y का मान 0 हो जाएगा। यदि प्यारे साथियों x का मान ले लेते हैं हम कितना 2 तब y का मान कितना होगा, तब y का मान हो जाएगा प्यारे साथियों गौर से देखिए 5 गुणे 2 - 5 यानी कि 5 दूनी 10, 10 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम क्या कर सकते हैं, बिंदु को नोट कर सकते हैं। तो आइए हम बिंदु को नोट करके टेबल बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको गौर करना है। टेबल इसी प्रकार से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y, इस खाने में लिख देंगे हम बिंदु। क्या लिखेंगे, बिंदु हो जाएगा। नामकरण कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पहला मान 0 लिए हैं तो x का मान 0 लिए हैं तो y का मान
5 आया है तो बिंदु हो जाएगा ए, नाम दीजिए बिंदु का 0, -5। उसी प्रकार से दूसरा मान लीजिए x का मान 1 तो y का मान कितना है 0, तो बिंदु यहाँ पे b मान लीजिए कितना है 1, 0 हो गया। अब दूसरा मान लीजिए 2, तब का मान आया है x का y का 5 आया है तो बिंदु हो जाएगा c, यानी कि 2, 5 हो जाएगा प्यारे साथियों। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे y का भी समीकरण 2 को भी लेके सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे सारणी को बनाएंगे। अब समीकरण 2 को लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 के द्वारा, यहाँ पे देखिए 3x - y बराबर 3 है तो -y बराबर 3 - 3x हो जाएगा, तो y बराबर 3x - 3 हो जाएगा। पुनः प्यारे साथियों यदि x बराबर 0 तब y बराबर क्या होगा, तो y बराबर 3 गुणे 0 - 3, यानी x के जहाँ 0 रखिए तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3 होगा। देखिए 3 में 0 गुणा 0, 0 में से 3 घटाइए तो कितना होगा -3। यदि पुनः प्यारे साथियों यदि x बराबर 1 लेते हैं तब y बराबर क्या होगा, यानी कि 3 गुणे 1 - 3, यानी कि कितना हो जाएगा 0। पुनः प्यारे साथियों यदि x बराबर क्या ले लेते हैं 2 तब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 - 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 कम यानी कितना हो जाएगा 3। इसके लिए भी हम क्या करेंगे सारणी बना लेंगे। आइए देखते हैं सारणी किस प्रकार से बनेगा। देखिए सारणी बना लीजिए हम, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान y का मान यहाँ पे लिख दीजिए अगला बिंदु, कम से कम 2 या 2, देखिए 2 मान ले सकते हैं, 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से चाहे जितना अधिक ले लेते हैं। और जो x की मान ली है 0, 1, 2, 0, 1, 2, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा मान लीजिए, बहुत बड़ा मान लेने के प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर पे अंकित करते हैं बिंदु को बहुत बड़ा हो जाता है तो लगाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहला मान 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, तब -3 आया, 0 आया, 3 आया तो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे A B C, तो यहाँ पे मान लेंगे D 0, -3, उसके बाद C D, यहाँ पे E 1, 0, 1, 0, F 2, 3 हो जाएगा, मान लेंगे हम, हो गया आराम से। अब प्यारे साथियों अब हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर अब बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर तो है नहीं तो हम इस पर ही बना देते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। तो प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, अब इसे इसकी जो सॉल्यूशन है अब इसको हम इरेज करते हैं, क्योंकि जगह कम होने के नाते अब इसको मिटाते हैं, तत्पश्चात हम ग्राफ पेपर को बनाएंगे। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 से प्राप्त सारणी हमने लिख दिया, समीकरण 2 से प्राप्त सारणी लिख दिया। अब एक ग्राफ पेपर बना दिया, इसको देखिए x डैश y डैश। तो समीकरण 1 से पहला बिंदु एक कहाँ है 0, -5, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -5, तो यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे यानी इस बिंदु पे है, यानी यहाँ पे 0, -5 यहाँ पे है। अब दूसरा है प्यारे साथियों b 1, 0, तो 1, 0 यहाँ पे होगा, क्या होगा b 1, 0। उसके बाद क्या है 2, 5, तो 2 चलेंगे इधर और 5 चलेंगे इधर, यहाँ पे यानी यहाँ पे हो जाएगा C 2, 5। अब इसको हम क्या करेंगे सीधी लाइन की सहायता से सीधी, तो यार तो बोर्ड है ग्राफ पेपर तो है नहीं, सीधा बनेगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा, यह आ गया, यहाँ यह कौन सा समीकरण है, यह समीकरण था हमारा पहले समीकरण से प्राप्त यह रेखा है। अब चलिए दूसरे समीकरण से प्राप्त क्या है 0, -3, तो 0, -3 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो इस बिंदु को D मानेंगे, यानी कि 0, -3। उसके बाद में है 1, 0, 1, 0 यहीं पे है, इसको बिंदु E मान लेंगे। अब देखिए 2, 3, तो 2, 3 पैसा जो कहाँ है 2, 3 यहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 हो गया। इस बिंदु का नाम क्या दिए हैं F, तो इसका भी नाम दे देंगे F। अब इसको भी हम सीधी लाइन से क्या करेंगे मिलाएंगे, गौर कीजिएगा, इसको भी सीधी लाइन से मिलाएंगे। अगर आप कॉपी पे बनाते हैं तो गलती होने का संभावना ही नहीं है। यह हो गया हमारा, ध्यान दीजिए थोड़ा चाक से भी लिख रहे हैं और बोर्ड है तो इसलिए बहुत सीधा नहीं बन रहा। अब देखिए यही तो हमको नहीं रहता, यही त्रिभुज बना, यहीं पे क्या बना त्रिभुज बना, इसी का हमको निर्देशांक निकालना है, इसी का पैसा क्यों निर्देशांक निकालना, लिख देंगे अतः y अक्ष पर बने त्रिभुज के
शीर्षों के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या है, ध्यान दीजिएगा। निर्देशांक क्रमशः 1,0 1,0। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,-5। अब इसका क्या होगा, 0,-3 है, 0,-3 है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे, क्या लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार कितने का है, आधार की बात कर रहे हैं, आधार, तो आधार कितने का है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आएंगे आधार में हम, यहाँ से यहाँ तक, तो कितने का, 1 2। देखिए इतना दूरी 1, अब इतना दूरी 2 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे ऊंचाई 1 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 वर्ग इकाई। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात हुआ। तो प्यारे साथियों, यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया। बनाइएगा, आप चित्र को आप अपने कॉपी पे बनाएंगे, स्पर्श से आप समझ जाएंगे। क्योंकि यह बोर्ड है, सीधा बन नहीं पाया है। अब प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 19 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 19 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सभी कोणों को ज्ञात करना। देखिए ए दिया है 4y + 20, बी दिया है 3y - 5, सी दिया है -4x और डी दिया है -7x + 5। तो आइए प्यारे साथियों, अब इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। प्यारे साथियों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। देखेंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। तो प्यारे साथियों, कोण ए का सम्मुख कोण कौन है, कोण सी है, और कोण बी का सम्मुख कोण कौन है, कोण डी है। तो देखिए लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। क्योंकि कोण ए का मान कितना है, 4y + 20, 4y + 20 प्लस अब -4x बराबर कितना दिया, 180 डिग्री दिया है। तो हो जाएगा 4y, 20 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, -4x बराबर 180 डिग्री -20 अंश हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 160 डिग्री। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। यह बन जाएगा प्यारे साथियों समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम उसमें लेंगे संबंध, यानी कि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तो कोण B का मान 3y - 5 और इसका मान कितना है प्यारे साथियों, -7x प्लस 5 है बराबर 180 अंश। तो 3y - 5 -7x प्लस कितना 5 बराबर 180 अंश। तो देखिए 5 से 5 क्या कैंसिल हो जाएगा, -7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। यह हो गया समीकरण नंबर क्या, 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को आप देखिए। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चाहे तो यहाँ पे 4 कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो आइए इसको 4 कॉमन ले लेंगे तो और अधिक हो जाएगा बढ़िया। या इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या इसको लिख सकते हैं -x प्लस y बराबर कितना 40। यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है। 4 को कॉमन लिए हैं, 4 से कॉमन लेके तब काम किए हैं, इतना जान लीजिए। भाई है। अब देखिए प्यारे साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से नहीं 7 से
7 से कीजिए। समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 से गुणा करने के बाद तो हो जाएगा प्यारे साथियों माइनस 7x प्लस 7y बराबर 7 चौको 28 x 280। यह हो गया समीकरण नंबर 3। यहाँ पे बन गया समीकरण नंबर प्यारे साथियों 3। अब क्या कीजिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। समीकरण लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब प्यारे साथियों हम क्या करेंगे घटा देंगे। थोड़ा फोकस कीजिए। अब क्या करेंगे माइनस 7x प्लस 7y बराबर 280। समीकरण नंबर यह क्या है 3 है। और यहाँ पे क्या हमारा मिला है माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। तो क्या करने पे घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा विपरीत। फिर लीजिए घटाने पर यहाँ पे माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ कट जाएगा 3y 7y माइनस 3y तो कितना 4y बराबर 280 में से 180 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 100 बचा। y बराबर 100 बटे 4 से काट दीजिए 25 चौको 100 तो y बराबर कितना आ गया y बराबर 25 डिग्री आ गया। मेरे साथियों y का मान कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। हम y का मान ज्ञात कर लिए। अब y का मान जब ज्ञात हो गया प्यारे साथियों तो हम क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रखेंगे y का मान तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे गौर कीजिएगा लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पे है माइनस x प्लस 225 है 25 बराबर कितना है 40 है। माइनस x प्लस 25 बराबर 40। अब देखिए क्या करना है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है 40 तो यह माइनस में यह x है या किसका मान निकला y का मान निकला है। तो अब क्या करेंगे हम इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस x बराबर 40 माइनस 25 तो माइनस x बराबर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 3 में से 2 जाएगा 1 x बराबर हो जाएगा माइनस 15। x का मान कितना आ गया माइनस 15। तो प्यारे साथियों ये देखिए y का मान 25 आया x का मान माइनस 15 आया। अब हम कोण A कोण B कोण C कोण D का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम निकालेंगे कोण A का मान। तो देखिए कोण A कहाँ पे है यहाँ पे है तो 4y प्लस 20 है तो लिखेंगे 4y प्लस 20। तो देखिए 4 गुणे y का मान कितना 25 प्लस कितना है 20 तो 25 चौको 100 और 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 120 अंश। तो कोण A का मान प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 120 अंश। एक आंसर यहाँ पे मिला। अब कोण B की बारी आ गई। कोण B बराबर कितना हो जाएगा कोण B बराबर कितना हो जाएगा अब इसको निकालेंगे। तो कोण B बराबर है 3y माइनस 5 लिखेंगे 3y माइनस 5 तो यानी कि 3 गुणे 25 माइनस 5 तो 25 तियाँ 75 माइनस 5 यानी कि प्यारे साथियों आ गया 70 अंश। तो कोण B का मान कितना गया 70 अंश प्राप्त कर लिया हमने। अब देखिए अब हम निकालेंगे कोण C का मान। किसका मान कोण B का मान हो गया। अब देख लेंगे यहीं पे क्या कोण C बराबर क्या हो जाएगा। तो C कहाँ पे है माइनस 4x तो हो जाएगा माइनस 4 गुणे माइनस में 15 तो 15 चौको माइनस 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 डिग्री यानी कोण C का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब लास्ट में प्यारे साथियों निकालेंगे हम कोण D का मान। क्या है कोण D का मान। कोण D यहाँ पे है तो माइनस x प्लस 5 तो यानी कि माइनस 7 गुणे माइनस 15 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो गौर कीजिए माइनस माइनस प्लस और 15 सत्ते 105 और प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 120 डिग्री। अतः प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि कोण A का मान। तो प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 15 सत्ते 105 और प्लस 5 तो 105 प्लस 5 कितना हो जाएगा
10 डिग्री। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कोण डी का मान होगा 110 डिग्री। यकीन है, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। देख लीजिए प्रश्न नंबर 19 के सवाल का सॉल्यूशन है। तो कोण ए का मान 120 डिग्री आया है, कोण बी का मान 70 डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री और कोण डी का मान 110 डिग्री है। तो अब प्यारे साथियों आप शॉर्ट स्क्रीन लेके क्या कर सकते हैं, रोक के वीडियो को आप बना सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 20 इस चैप्टर। प्यारे साथियों अब हम लेते हैं अगले नंबर सवाल यानी कि 20 नंबर सवाल। तो देखिए बोर्ड पे आप क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्या है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्ति में खड़ा होना है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, खड़ी पाही। अब क्या, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो देखिए 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में हमको विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा है, आप लगा सकते हैं। क्या है, एक कक्षा में, तो मान लीजिए क्या कहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है। 20 नंबर का सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x है। मान लीजिए x है। अब क्या मानेंगे, अब मानेंगे पंक्तियों की संख्या y है तथा पंक्तियों की संख्या क्या है, y है। विद्यार्थियों की संख्या x है तथा पंक्तियों की संख्या y है, अतः प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है। इसलिए लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो हो जाएगा प्यारे साथियों प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। एक पंक्ति में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे साथियों आप जानते हैं x बटे y, कुल विद्यार्थियों की संख्या में अगर हम पंक्तियों की संख्या में भाग देंगे तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा। प्रश्नानुसार कहा है क्या कि अगर क्या होता, बन जाएगा हमारा कि कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्तियों में कितने विद्यार्थी अधिक होते, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। एक पंक्ति कितना होती, कम होती। तो इसका बन जाएगा x बराबर x बटे y प्लस कितना हो रहा है 3। तो कितने पंक्तियों की संख्या एक क्या होती, कम होती। ध्यान दीजिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है x। अब देखिए x बटे y, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना होता है x बटे y। तो कह रहा है कि अगर पंक्तियों में विद्यार्थी, ध्यान दीजिए 3 बच्चे अधिक होते हैं, यानी पंक्ति में 3 बच्चे क्या होते, अधिक होते, तो क्या होता, पंक्तियों की संख्या एक क्या होता, कम होता। तो एक हटा दिए हैं। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर x प्लस यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y बटे y इंटू, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इंटू y माइनस 1 हो जाएगा। y का गुणा हम इससे कर लेंगे तो x इंटू y बराबर x प्लस 3y इंटू y माइनस 1 हो जाएगा। अब हो जाएगा x इंटू वाई बराबर, y से गुणा इन दोनों से कराइए, x इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर, y से गुणा x इंटू वाई 3y स्क्वायर माइनस x माइनस 3y। देखिए x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा का 3y स्क्वायर माइनस x माइनस 3y बराबर 0। इसको हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्यारे साथियों, अब कहा है, गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात है इसमें। यदि अब कहा है कि यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्तियों में कितने विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी क्या होते, कम होते। तो 3 विद्यार्थी जब प्यारे साथियों कम हो जाएंगे तो पंक्तियों की संख्या 2 अधिक बनेगी। यानी इसके लिए समीकरण बनेगा क्या हमारे पास कि x बराबर x बटे y माइनस में कितना, 3 विद्यार्थी की बात कहा है ना, कितने विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी कम होते तो -3। तो पंक्तियों की संख्या क्या होती, 2 अधिक होती। तो y प्लस में हम 2 का करेंगे, गुणा करा देंगे जो आपके सामने कराया गया है। इसको देखिए, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे।
तो x बराबर तो x माइनस 3y बटे y, एक ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 2, y के इधर गुणा x इंटू वाई बराबर यहाँ पे इसका गुणा इसमें करा दीजिए, डायरेक्ट गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दूनी 6y। अब देखिए x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, तो बचा क्या, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2x बराबर क्या जाएगा 0, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों क्या कीजिए, समीकरण ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिया है समीकरण, इसमें से इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे लीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो ध्यान दीजिए 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x बराबर 0, यह समीकरण 2 हुआ। अब देखिए एक यहाँ पे है 3y स्क्वायर, अब क्या है 3, यहाँ पे देखिए y है, थोड़ा गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या है y, अब y को y के नीचे लिखेंगे माइनस 3y और उसके बाद माइनस x होगा, यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों माइनस x हो जाएगा। अब इसमें से बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या करेंगे, यह समीकरण क्या हुआ 1 हुआ, घटाने पे क्या होगा चिन्ह विपरीत हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पे माइनस आई माइनस है तो प्लस, आई माइनस है तो क्या जाएगा प्लस, तो इससे कट जाएगा, क्या बचा 6 3 9y माइनस x बराबर 0, तो 9y बराबर क्या हो जाएगा x। यहाँ पे मान लीजिए समीकरण नंबर 4, यहाँ पे समीकरण 4 प्राप्त हो, 4 नहीं, इसको मानेंगे 3, क्या होगा समीकरण नंबर 3 हो गया। प्यारे साथियों यह समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे किसी में भी रखिए, अभी क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम रखते हैं, तो क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ से देखते हैं एक नज़र, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, एक क्या है 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर माइनस x की जगह क्या रखेंगे, देखिए x की जगह 9y, तो 9y माइनस 3y बराबर 0, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9 3 12y बराबर 0। देखिए 3y कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस, तो 3y कामन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y में से आ गया, 3 चौको 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार लिखेंगे 3y बराबर 0, तो y बराबर 0 होगा, तो 0 तो मान लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या क्या 0 संभव है नहीं, तो मान नहीं है, तो y माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना होगा 4, तो y बराबर 4 मान क्या करने पे लेने पर y का मान कितना लेंगे 4। अब आ गया, सवाल लग गया, तो अब हम प्यारे साथियों हम निकाल सकते हैं क्या कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए क्या करेंगे हम प्यारे साथियों कि यह y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, x का मान प्राप्त हो जाएगा, वही तो आंसर लेना था। लिखेंगे y बराबर 4 मान समीकरण किस में 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पे रखने पर रख दीजिए। एक यहाँ पे है तो हो जाएगा 3 गुणे y का मान कितना निकला 4, 4 का स्क्वायर माइनस x का मान ज्ञात करना है, माइनस 3 गुणे 4 बराबर 0, तो 4 चौको 16 और 16 में 3 का गुणा 16 3 48 माइनस x माइनस 4 3 12 बराबर 0। 48 में से 12 गया कितना बचेगा 36 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर यानी कि 36 बराबर x या x बराबर कितना हो जाएगा 36, यही क्या है राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आप लोग समझे होंगे, थोड़ा हम सरल भाषा में लगा के कन्वर्ट करके लगाएं। लिखेंगे अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों 36 है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।